हाय फ्रेंड्स। तो फिर से एक नया रिक्रूटमेंट लेके आ गए हैं माइनिंग से रिलेटेड। ये एक स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, जैसा कि आपने अपने थंबनेल में देखा होगा। और जो बाकी मेरे जो जितने सारे वीडियोस हैं उनके सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि ये वीडियो भले आपके काम का ना हो लेकिन जिसके भी काम का हो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे कि जिससे कि उसकी मदद हो सके। ठीक है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, माइनिंग रोज़गार। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे आगे बढ़ाइए, अपने तक ही सीमित मत रखिए और वीडियो का लाभ उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है ये एक स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनका जो रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। ठीक है। तो ये जस्ट कल ही आया हुआ है ये रिक्रूटमेंट। तो इसका पीडीएफ जो है वो मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पीडीएफ का लिंक। तो आइए जानते हैं इन वैकेंसी के बारे में। पहला जो वैकेंसी है जो जनरल मैनेजर माइनिंग के लिए है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट दो है, एक जनरल कैटेगरी और एक एससी कैटेगरी। मैक्सिमम एज 58 की होनी चाहिए। फुल टाइम 4 साल का बी या जिसका ड्यूअल डिग्री है, एम बी बीटेक प्लस एमटेक, फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट। इसके बाद जो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है वो है 20 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका डीजीएम लेवल पे होना चाहिए। और जो कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस जो है फर्स्ट क्लास मैनेजर, और कम से कम उस माइंस का कैपेसिटी 3 मिलियन टन पर एनम का होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस है वो कोल माइन प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन of mechanized open cast mines, having up to date knowledge of mining rules and regulations and experience in dealing with regulatory authority on operational and statutory compliances। तो आपका जो एक्सपीरियंस वो प्लानिंग और डेवलपमेंट, माइंस को कैसे डेवलप करना है, प्लानिंग क्या रहेगी उस डेवलपमेंट के पीछे, और ऑपरेशन कैसे करना है, ये सारा चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब आप इस लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने पहला क्या बताया था, आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसमें से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका डीजीएम लेवल पे होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास के बाद, फर्स्ट क्लास के सर्टिफिकेट के बाद प्लस, और उसी में 3 साल का, सॉरी, 3 मिलियन टन पर एनम का उसका कैपेसिटी होना चाहिए कम से कम। तो आपको इस पे स्केल बहुत अच्छा खासा पे स्केल भी दे रहा है, जो कि रहेगा 1,47,300 से 2,04,500 तक का आपका पे स्केल रहेगा इसमें। सेकंड, जो कि और एक चीज़ है, और जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो एजेंट के लिए है, जो कि एक वैकेंसी वो भी एससी कैटेगरी के लिए। इसमें भी मैक्सिमम एज आपकी 58 होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इस 4 साल का जो आपका बीटेक होना चाहिए विथ फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट। इसमें भी 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस डीजीएम लेवल पे। इसमें भी सेम लिखा गया है, जो भी एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया दोनों का एक ही है। और इसमें जो है इसका पे स्केल जो है वो कम है, 1,63,000, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है।
ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है ये। इसके बाद कंपेंसेशन का के बारे में देख लेते हैं जनरल मैनेजर के ऊपर। द पोस्ट इन द रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट of the company carries the pay in the pay level 13 scale of 1,47,300 to 2,04,500 plus dearness allowance, HRA, medical allowance, electric allowance, LTC, contributory provident fund, CMPF, gratuity लीव एनकैशमेंट और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं, मेडिकल एट्सेट्रा एट्सेट्रा सारे बेनिफिट दिए हुए हैं। इसके बाद टेनर ऑफ इंगेजमेंट जो रहेगा एजेंट का वो 1 साल का रहेगा और इसमें फिक्स्ड जो मैं बताया था ऊपर वो उतना सैलरी मिलेगा और एचआरए और माइन अलाउंसेस मिलेंगे। बाकी जीएम का जो है वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद इफ़ द कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट इज फर्दर एक्सटेंडेड एनुअल एनहेंसमेंट 3%। अगर जो एजेंट का में अप्लाई करेंगे उसका जो भी कार्यकाल है वो 1 साल अगर बढ़ता है तो आपको उसमें 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा एनुअली। इसके बाद ये पचवाड़ा कोल माइंस पाकुड़ में इनका ये जो पोस्टिंग रहेगी वो पचवाड़ा पाकुड़ के लिए है झारखंड में। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस एकदम सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा कोलकाता में। इसके और जो उसमें सक्सेसफुल होंगे उनका मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। इसके बाद इसको अप्लाई करने का कैसे है, अब देखिए। इफ़ यू थिंक यू आर द पर्सन वी आर लुकिंग फॉर देन सेंड योर रेज्यूमे एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट along with covering letter address to Director HR, the West Bengal Power Development Corporation Limited, विद्युत उन्नयन भवन, प्लॉट नंबर 3/C, LA ब्लॉक सेक्टर 3, बिंदनगर, कोलकाता। और ईमेल भी आप भेज सकते हैं। अपना जो सीवी है सबसे बेहतर रहेगा आप ईमेल कर दीजिए। ये जो recruitment@wbpdcl.co.in 27 तारीख तक आप इसको भेज दीजिए अपना सीवी। जो फॉर्मेट नीचे दिया होगा तो उस फॉर्मेट के हिसाब से आप भेज दीजिएगा। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं इसको। और हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही इसमें हाईलाइट करेंगे। अगर पढ़ने के बाद आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करिएगा, तो फिर इसको और डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसको स्कैन करके इसमें अपना जो भी बायोडाटा है वो लिख कर इसकी स्कैन कॉपी और अपना जो अपडेट सीवी होगा उसको दोनों को ईमेल कर दीजिए। या तो आप अगर आपको हार्ड कॉपी भेजना है तो आप हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं, एड्रेस दिया हुआ है ऊपर। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको पूरा फिलअप करके साइन करिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइए, ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल जो भी टेस्टिमोनियल रहेगा वो भेजिए। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, जो भी आप एकेडमिक और ये सब है वो सब ओरिजिनल नहीं भेजना है, उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी है। ठीक है, उसमें डेट ऑफ जो मैट्रिकुलेशन, डिग्री, फर्स्ट क्लास और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये सारे का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजना है। या तो आप सीधा ईमेल भी कर सकते हैं इसमें लगाकर। और हाँ, जो इसको दोनों भेजना दोनों भेज दीजिए। जिसके बाद हम क्या देख रहे थे, इसका एड्रेस। हाँ, ये देखिए यहाँ सीधा सीधा लिखा है, आप ईमेल भी कर सकते हैं आपका रिज्यूमे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है उस हिसाब से आप कर दीजिए, या तो आप हार्ड कॉपी इस एड्रेस पे भेज दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल पे बने रहिए, हम फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर आएंगे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड।